मुद्दा ये है कि जी फरीदाबाद में हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि हमारे देश में हमारा जो रहना है वही दुश्वार आगे आगे आने वाले समय में हो जाएगा। चिंता सताई जा रही है, जिसको लेके आज हमारे रतन भाई, पंकज भाई, विजय भाई और हम सब ने, राम भाई, तो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मैसेज है जो लोगों तक जाए कि किस तरीके से हमारे जो हिंदू अधिकारियों का हनन हो रहा है उसको लेके मैं चाहूँगा पहले विजय भाई अपनी बात करें, उसके बाद कुछ दो जो यहाँ पर आज पत्रकार बंधु भाई छुट्टी वाले दिन भी ये आपके लिए है, अपने लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है भाई। वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो, कर्नाटक में, बंगाल के अंदर हमारे हिंदू, हमारी बहनें, हमारी माओ को कपड़े उतार उतार करके बलात्कार कर दिए जा रहे हैं। वहां पर एक बाप बेटे वहां पर बस में से उतार करके कलावा लेकर करके वहां पर गोली मार दी जा रही है, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। सोच रहे कि नहीं यार, जब हमारी बारी आएगी तब हम देखेंगे। आएगी, आग आगी आपके नजदीक आ रही है। अभी आप कश्मीर फाइल सुन रहे थे, बांग्लादेश आपने लाइव देखा है, लाइव टेलीकास्ट। और जो यूं कह रहे थे ना कि बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दो, बड़े बड़े कहां गए? पश्चिम बंगाल में तो कोई बॉर्डर ही नहीं है ना, चले जाओ ना वहां पर, आप घुस जाओ ना भाई वहां पर। भाई जो अपने बंगलों में, ऑफिसों में 10-10 एसीओ में पड़े हुए हो, मुझे पता है आप नहीं निकलोगे। अगर आप में इतना दम है तो भाई शेयर जरूर करना वीडियो को, कि आप कम से कम 10 बंदों को शेयर करोगे, क्या पता एक बंदा जाग जाए, एक बंदे की आंख खुल जाए। और जो वायरस की मैं बात कर रहा हूं, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचे पजामे वाले वायरस की, ये वायरस भारत में केवल कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही नहीं, ये कर्नाटक, केरल और दिल्ली के अंदर भजनपुरा, करावल नगर, शास्त्री पार्क, मोहतपुर, जामिया, बटला, अब्दुल फजल गड्ढा कॉलोनी तक हो चुका है। ये मैं इसलिए वो जो अगर नाम बता रहा हूं दिल्ली एनसीआर के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अगल बगल में रहते हैं हम लोग। यहां पर हिंदुओं के घरों पर पर्चे क्यों लगे हुए हैं? अगर जब भारत के अंदर गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो क्यों जब हिंदू के घरों में पर्चा लग जाता है तो क्यों मुसलमान क्यों नहीं निकलते? भाई बहन जी आपने पर्चा क्यों लगाया? भाई आपने ये पर्चा क्यों लगाया? आप क्यों जा रहे हो हमारे बीच में से? भाई जिस देश के अंदर केवल धर्म के आधार पर पार्टीशन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जगह भर गई थी, टाइट हो रही तो जगह नहीं थी रहने की, केवल धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया। और जो मुसलमान यहां पर रह गए उन्होंने समझा कि ये हिंदू भाई हमारी रक्षा करेंगे, आज वही हमारे भक्षक हो रहे हैं। हमारी 3 साल से लेकर के हमारी 80 साल तक की माओ का बलात्कार कर रहे हैं। अभी इन्होंने रोहिणी के अंदर 80 साल की बच्ची का 80 साल की मां का बलात्कार कर दिया। परिवार शादी ब्याहों में गए हुए थे, कोई भोज का एक मुसलमान यहां पर कर रहा है भाई साहब, एक 3.5 साल की बलात्कार। पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार, 3.5 साल की बच्ची का पीलागढ़ी में। ईद के समय में दिल्ली के अंदर 7 मौतें हिंदुओं की हो गई, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपको कानून और संविधान नहीं बचा सकता। अगर बचाना होता तो कश्मीर के अंदर बच जाते, बचाना होता तो बंगाल के अंदर कई इलाके हिंदू निकल गए, हिंदू मर गए वहां पर, आप बच जाते वहां पर। नहीं बचा सकता, आपको खुद सक्षम होना पड़ेगा, खुद तैयारियां करनी पड़ेगी। क्योंकि लोकल थाने में एक एरिया के अंदर जहां पर 25,000, 30,000, 15,000 लोगों की आबादी है, वहां पर एक थाना है वहां पर। और आप जाओ यूट्यूब पे सर्च मारो, पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। एक इलाके से 40 लोगों को निकाला, टेम्पू में लोड करा और बैठने के, ये वीडियो है, प्रमाण है, पश्चिम बंगाल की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। और भारत की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि, जिस भूमि को 47 का एजेंडा करके गजवाए हिंद इस्लामीकरण करने की तैयारी हो रही है। बाकी आपकी इच्छा भी है, शेयर करो, कर देना, नहीं तो देश में तो हमारे, लेकिन आपकी आंख खुल नहीं रही है। आपको तो भाईचारे की धूल और मुरब्बा चाटने को लग रहा है। जातिवाद का जो भाई आपके पास, जो जातिवाद का जो पोट रहा है ना, उसका मुरब्बा बना करके आपस में बांट के खा जाओ। एक आधी पीढ़ी अगर नई एजुकेशन करेगी हम सनातनियों की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मातृभूमि, ये भारत माता बचा लो, नहीं तो रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूं 30 से 40 साल के बाद 100% इस देश में, जैसे पहले तलवार की नोक पर सलवार पहना दी गई, भाई दोबारा जो असली है ना वो तो यहां से निकल ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बलिदान कर दे देंगे, लेकिन जो नकली है ना वो तलवार की नोक पर सलवार पहन लेंगे। भाई जागो भाई। आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे साथ में जो भैया ने बताया है, और इसमें कोई बताने की किसी को बार बार ये नहीं पड़ेगी कि भाई हमारे साथ में जो चीज चल रही है वो किस तरीके से हो रही है। आपने देखा था कि नूह में किस तरीके से बंदी बनाया गया हम लोगों को, आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में हमारे साथ में क्या चल रहा है, आपने देखा कि हमारे पास में कश्मीरी पंडित जो हिमाचल से भागे थे वो किस तरीके से क्यों भागे थे, हिमाचल से, कश्मीर से। आपने देखा कि जहां भी अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है, क्या फरीदाबाद, आप हम फरीदाबाद की बात कर लेंगे, हम फरीदाबाद में रह रहे हैं, तो हमारे साथ बहन किरण नेगी का मर्डर हुआ,
उसके साथ में गलत हुआ, क्या उसकी किसी ने आर्थिक रूप से किसी नेता ने मदद करी? नहीं करी। आज वो परिवार रहना शर्म के मारे वहां से मकान बेच के जा चुका है। ठीक है, 2.5 साल की बच्ची का कुरैशीपुर का एक देहाती एक 2.5 साल की बच्ची का रेप करता है और उसके बाद में प्रशासन जब उसको लेके सामने आता है और अपनी छाती चढ़ा के वो ऐसे आके खड़ा होता है। यूपी की भी वीडियो देखते हैं, लंगड़ाते हुए आते हैं। मतलब एक 2.5 साल की बच्ची के साथ आप गलत कर दो। आज वो लड़की जिंदगी मौत के बीच में फरीदाबाद में जूझ रही है, जिसमें फरीदाबाद में बीके अस्पताल में हम इस टाइम है और बीके अस्पताल में उनको आके ये बोल दिया जाता है कि भाई आप कहीं और दिखा दिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। ठीक है, उस टाइम मैं हमने डीसीपी साहब का बहुत धन्यवाद भी करा था कि उसके साथ में जो उन्होंने इलाज तुरंत करवाया, लेकिन वहां से कब तक करवाए कोई? बस उस टाइम फॉर्मेलिटी थी क्या? मैं डीसीपी साहब जैसे लगा हुआ बोर्ड की जगह गेट लगाना म्यूनसिपल पार्टी का काम है, वहां कोई गेट नहीं था। पहली बात तो उसमें ये सर्च नहीं करा गया कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा। अधिकारों पे हनन की बात बता रहा हूँ हिंदुओं के, ये हमारे फरीदाबाद के अंदर उसमें लिखा हुआ है एफआईआर के अंदर कि जो भाई वीडियो मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठा रहे हैं, इनको शेयर कर देना, कम से कम तुम्हारी बात चलेगी। और ये राधे श्याम एसएचओ साहब जो गौ तस्करों को बोलते हैं कि एक तरीके से काल जिस क्षेत्र में चले जाए वहां गौ तस्करी बंद हो जाती थी, उनको भी देखा किसी तरीके से जेल के अंदर डाल दिया गया। 3 महीने बाद की भी किसी आबिद को मारा, 3 महीने बाद कार्रवाई होता है फरीदाबाद में भी और पलवल में भी। पलवल में हमने 6 से 7 गाड़ी पकड़ी तत्काल में। हमें बोल दिया जाता कि आप कोई मुकदमा नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हम नाका नहीं लगा सकते। नाका कहां लगा रहे हैं? हम कहीं से आ रहे हैं, बगल वाली गाड़ी में तस्करी इतनी बढ़ रही है, हमारे सामने कोई गाय उठा के ले जा रहा है, हमने रोकने का प्रयास किया, उसने हम पे गोली चलाई। क्या हमने उसकी जाके मुकदमे किया? हमारे साथ अनहोनी बीत रही है, अगर हम उसको लिख के दे रहे हैं तो क्या ये गलत है? आप ये देखो कितने मुद्दे हैं, हम कहीं भी नहीं बोल सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। और ये पश्चिम बंगाल नहीं है, ये तो आपका फरीदाबाद है। पश्चिम बंगाल तो शुरुआत है, अब ये जगह जगह अंत होगा। अब जगह जगह देखना क्या होगा। हमारी सरकार है, फिर भी हम बात नहीं उठा पा रहे। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ज्यादा शेयर मारना बात को जरूरत नहीं है। बड़े भाइयों, अभी भाई ने बात रखी कि भाईचारा निभा रहे। मैं पूछ रहा हूँ भाईचारा है कहाँ? भाईचारा है कहीं इनके पास? ये भाईचारा दिखाते हैं कहीं? इनका तो सीधा सीधा वसूल है। इनको कोई भी ओहदा देखो, इनको कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। जिस घर में खाएंगे उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। सांप को दूध पिलाने से उसने कब अपनी फितरत बदली है? इनकी शायद ही किसी ने देखी होगी। जरूरत नहीं है किसी को बंगाल देखने की, कश्मीर देखने की, पाकिस्तान देखने की, अफगानिस्तान देखने की, बांग्लादेश देखने की। अरे अपने नजदीक में 60 किलोमीटर दूर जाकर के मेवात देखो, पता लग जाएगा कि रंग होता क्या है, इनके चेहरे कैसे होते हैं। तो मेरा तो सबसे ये निवेदन है कि निकलो घरों दुकानों से, जंग लड़ो हैवानों से। इन हैवानों से जंग लड़नी पड़ेगी और बताना भी पड़ेगा। और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा कब तक करोगे? पुलिस प्रशासन पर भरोसा? भाई पैदा तुमने किए तो रक्षा तुम्हें ही करनी पड़ेगी, किसी और ने पैदा नहीं किए बच्चे। अगर आपके घर में अपने भाई बहनों की, माँ बाप की और बच्चों की रक्षा तुम स्वयं नहीं कर सकते तो उन्हें पैदा करना ही बंद कर दो। और पैदा किए तो रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, उनके लिए जंग भी तुम्हें लड़नी पड़ेगी। और ये दुकान जो महल आप बना रहे हो ना, इन्हें बचाने के लिए प्रशासन के पास इतनी फौज नहीं है खुद बचा सके जितना इनके पास जिहादी इनका तंत्र मजबूत हो चुका है। अपना तंत्र मजबूत रखने के लिए आपको जरूरत है कि अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपना भाईचारा मजबूत रखने के लिए भाई बंद करो जातिवाद की लड़ाई कि बड़ों में भाई मैं इसको नहीं बसने दूंगा, ये बनिया है तो बनिया के बराबर बामन कैसे बैठ गया, गुजर कैसे बैठ गया, जाट कैसे बैठ गया। भाई बसाओ, लेकिन उनको बसाओ जो आपके हैं, उनको मत बसाओ जो आपकी गर्दन के भूखे हैं, आपके खून के भूखे हैं, आपके बहन बेटियों के भूखे हैं, आपके घरों के भूखे हैं, आपकी जितनी प्रॉपर्टी बन चुकी है उसके भूखे हैं। इनकी भूख सिर्फ और सिर्फ इस देश की, इस राष्ट्र की पूरी तरह से क्षमता अपने पर खींचने की है। तो मेरा तो सबसे निवेदन इतना ही है, मैं अपनी बातों को इतनी छोटी कहूंगा कि अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, खुद जागना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस में उनको बसाना पड़ेगा जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम सभी भाइयों को। जिस तरह की बातें आज सब घटनाक्रम सामने चल के आ रहा है, अब इससे ज्यादा सबूत की जरूरत शायद देशवासियों को वो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तस्वीर फाइल, ये फाइल, वो फाइल फिल्मों में देख देख करके अति हो चुकी है। अब तो सब कुछ परिदृश्य सामने हो रहा है। कब तक इस बात के इंतजार में बैठे रहोगे कि सरकार शासन कुछ करेगा हमारे लिए? सरकार शासन कुछ नहीं करती, सिर्फ मुद्दे चाहिए होते हैं। आज मैं भाजपा सरकार को भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में अगर यहाँ मोदी और अमित शाह जी की खोज अगर नाकारा होती जा रही है ना, तो इसके लिए भी वो स्वयं जिम्मेवार है। हमारी देश की जनता है जो हम हिंदू आवाज नहीं उठा पा रहे। हम जब तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज एक एक छोटा छोटा मुद्दा अगर कोई भी आता है तो देखते हैं इन 4 शहरों की तरफ कि भाई आप ही आओ। क्या इन्होंने ही सब कुछ ठेका ले रखा है समाज का, और ले भी रखा है तो इनके ऊपर उंगलियां उठाने के लिए खड़े हो जाओगे।
अगर इन्हों को राजनीतिक या कोई और मंशा होगी, लेकिन अगर मंशाएं हैं तो सिर्फ एक टीस है, एक दर्द है जो बार बार उजल करके सामने तुम्हारे साथ मीडिया के सामने या किसी भी तरह से आ जाता है। कब इन लोगों का साथ दोगे, कब इनका मनोबल बढ़ाओगे, कभी तो निकल करके घर से बाहर आ जाओ। अब इससे ज्यादा परिदृश्य हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर पहले घटनाक्रम घट गए जो हमारे सामने शायद उस वक्त नहीं आ पाए, लेकिन आज तो तुम लाइव देख रहे हो, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो भाई। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि देश में चुने हुए प्रतिनिधि जो है हमारे, वो मूक दर्शक बन करके अगर देख रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसको रोकने की क्षमता किसी के पास हो। लेकिन बावजूद इसके जो पीसफुल तरीके से अपने घरों में छुप के बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम तो अभी सेफ हैं, लेकिन जो सेफ समझ रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा खतरे में। बंगाल की आग जो है, बांग्लादेश की लगी हुई आग बंगाल तक पहुंची, और बंगाल के बाद में तुम्हारा भी नंबर है। आज फरीदाबाद मेवात इलाके जो भी भाइयों ने गिना है, दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में अगर कोई जिहादी मानसिकता अगर कोई पड़ रही है तो उसके जिम्मेवार भी हम सब लोग हैं। हमारे साथी लोग भी 2-4 हजार 5,000 का किराया और थोड़ी सी लोभ लालच की स्थिति देख करके उनको बसाने का काम कर रहे हैं। आए दिन हमारे बड़े बड़े समाज के जो धुरंधर अपने में बनते हैं ना, जो सरकार शासन सत्ता में सब कुछ वर्चस्वधारी जो लोग हैं, जमीन जायदाद जिनके पास अच्छा है, पैसे में मजबूत है, सब कुछ अच्छा है उनके पास, वो भी आकर के इन जिहादी मानसिकताओं वालों को शरण देते हैं, बैठा लेते हैं अपने घरों में, और फिर हम जैसे कोई कहने के लिए चले जाए तो वो कहते हैं कि साले तुम तो पागल आदमी। अरे हम जरूर पागल हैं भाई, लेकिन हमें फिक्र तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम्हारे घरों में ना जो बड़े सत्ताधारी हैं उनके 2-2, 3-3 बालक बच्चे हैं। जिस घर में तुमने ये जमा लिए ना जिहादी मानसिकता वाले, वो उस घर के अधिकारी नहीं है, वो किराया नहीं दे रहे, वो उसके मालिक हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें हाल टिकने की जगह नहीं मिलेगी। ज्यादा बड़ी बातें कहने की नहीं है, आज की तारीख में सब कुछ तुम्हारे सामने है। बार बार आंखें खुलवाने के लिए हमें क्यों आना पड़ता है यार? कभी तो हमारा साथ देगा, कभी तो हमारे साथ आ जाओ खड़े होकर के। आज दिल्ली में जिस तरह की 15-16 साल के बच्चों का कत्ल हो रहा है, 3-3, 4-4 साल की बच्चों का बलात्कार हो रहा है, 80 साल की बुजुर्ग माँ भी अगर सुरक्षित नहीं है, इस देश की जमीन सुरक्षित नहीं है, मंदिर देवालय सुरक्षित नहीं है, किस बात का इंतजार कर रहे हो मेरे भाइयों? शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ हाथ बांध करके बैठा बैठा तमाशा देखता रहेगा। जब तक प्रशासन की सहायता मदद आएगी, जब तक तुम्हारे घर उजड़ चुके होंगे, तुम्हारे बच्चे सड़कों पे लाश के रूप में तब्दील हो चुके होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये 4 भाइयों का अगर चेहरा तुम्हें याद रहता हो तो इनकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हो, हर चीज में तैयार खड़े हैं तुम्हारे लिए। किसी भी भाई के साथ अगर कोई घटना होती है तो सबसे पहले आकर के खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? इलेक्शन जिता दोगे भाई तुम इन्हें, या इनके घर का खर्च चला दोगे? इनके साथ भी दिन रात आए दिन हमले होते रहते हैं, आए दिन धमकियां मिलती रहती है। कोई भाई है जो कहता हो कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। प्रशासन ने तो हमारे हाथ पहले ही बांध रखे, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 मुकदमे दर्ज कर रखे, लूट लगा रखी है यार। शर्म करो देशवासियों। आतंकवादी नजर आते हैं क्या हम? हमने किसकी बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश कर ली, किसकी जायदाद पे कब्जा कर लिया हमने, या किसी के घर में लूट खसोट कर ली हमने? लेकिन अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना भी अगर आतंकवाद है तो सबसे पहले आतंकवादी हम हैं। इस बात में भी दो राय ना करें। अगर देश की सरकार, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले फांसी में चढ़ाते। हम आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु बनने को तैयार है। अगर तुम्हें लगता हो कि हम तुम्हारी राह में रोड़े हैं, आने वाले प्रशासन के यहाँ पे जो बैठे हुए अधिकारीगण हैं, MP MLA जो है, वो हमें कांटा समझने लगे कि ये अपने अधिकार की लड़ाई को मांगने लगे, हक क्यों मांगने लगे। अगर हमें हक मांगने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिस्टम फेल है, कहीं ना कहीं तुम नाकामयाब हो। इस बात पे भी ध्यान रखें। देश में चुने हुए प्रतिनिधियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, देश की जनता ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना है कि तुम आकर के जाकर के अपने एयर कंडीशन कमरों में और लग्जरियस जिंदगी जीने के लिए खड़े हो। जनाब, आज सवाल ये भी उठता है हिंदू संगठनों पर कि सरकार की तरफ से वह विपक्ष का निशाना साधते हैं। जैसे एक पोस्टर आपने लिया हुआ है, बाकायदा इसमें लिखा हुआ है, इस व्यक्ति के हाथ में पोस्टर है, बाहर के गली गली में हिंदुओं की रक्षा, हत्या करने वाले जिहादियों का संरक्षण कौन? बाकायदा एक पार्टी के चीफ हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके ऊपर भी उठता है। बेशक आप हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हो, इस बारे में क्या कहना है?
मतलब हमारे ऊपर सवाल किस बात का उठता है कि आप विपक्ष को ही टारगेट करते हैं। नहीं, और अब सवाल कर रहे हैं पक्ष से। हमने विपक्ष के लिए कहा ही नहीं, आपने भाई साहब हम सरकार के पक्ष वालों के लिए कह रहे हैं। भाई साहब मैं आपकी बात एक सेकंड। मैं एक सेकंड चाहूंगा। आपने अभी कहा विपक्ष को टारगेट करते हैं, वो दिन भी याद है जब आडवाणी जी का विरोध करने वाले भी ये हिंदू संगठन थे, जब उन्होंने जिन्ना की कबर पे लगा चादर उड़ाई थी, तब हमने भी उसका भी विरोध करा था। हम विरोध उसका करेंगे चाहे वो भाजपा का चाहे अन्य किसी दल का हो। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बंगाल के मुद्दों को लेके है। अखिलेश यादव की आपने फोटो आज जो विरोध कर रहे हैं, जो उसके साथ में खड़े, जो उन बंगाल के टेररिज्मों के लिए आवाज नहीं बोल पा रहे, जो आवाज नहीं उठा पा रहे, उनके विरोध बोल रहे हैं। आज अगर चुप्पी ममता बनर्जी की है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं लगा, उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, और उसकी चुप्पी ये साफ दर्शा रही है कि वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार में उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो सबसे से सवाल उसी पर उठेंगे। सबसे बड़ी बात हमने कहा है कि देश में सत्ताधारी जितने भी शासन में प्रशासन में जुड़े हुए अधिकारीगण या कोई भी व्यक्ति हैं, जिनको देश के प्रतिनिधि रूप में हमने चुना है, जो MP MLAs हैं, वो क्यों नहीं आज सड़कों पर आकर के उसका विरोध करते हैं? क्यों संसद में जाकर के इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? राष्ट्रपति शासन आज से 10 दिन पहले लग जाना चाहिए था भैया। इस तरह के अगर हालात हैं तो देश की सत्ता राष्ट्रपति जी को भी ध्यान देना चाहिए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन का उपयोग किया जाए, क्योंकि वहां के प्रशासन जो है वो लोकल विंग जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वहां प्रशासन नाम का कोई नाम नहीं बचा है। वहां पे शासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहां सिर्फ व्यभिचारी बचे हैं, आतंकवादी बचे हैं। पत्रकार महोदय, आपने जिस तरीके के बोला तो हम तो DNA के लिए पूछेंगे ना। जिनका बाप बोलता था भाई मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे अच्छा लगता है कार सेवकों पे गोली चलवाना, कार सेवकों को सरयू मैया के तट पे से बोरे में बंधवा करके फिकवाने वाले यही तो हैं। राम यात्रा को, राम रथ को रोकने वाले यही तो हैं। जो आज तक राम मंदिर पे बोलने से चुप होते थे, भाई साहब उनके सपोर्टर नहीं है ये यूपी को गजवाए हिंद इस्लामीकरण करने वाले सपोर्टर हैं। ऐसा ये क्या आज हुआ? तक सनातन को, एक सनातन की सरकार है, सनातन को बढ़ावा देने वाली सरकार है, भाजपा सरकार है, फिर भी सनातनी को अत्याचार होते जा रहे हैं। चाहे कहीं पे भी ले लो, जैसे आपके अनुसार तो दिल्ली NCR ले लो, चाहे बंगाल ले लो, ऐसे अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? और जैसे दिल्ली में सरकार चेंज हुई, केजरीवाल से सरकार भाजपा की सरकार आई, तो मामले कुछ ज्यादा आने लगे। पत्रकार महोदय, ऐसा होता है इस देश के अंदर कानून थोड़ा सा लचीला है। जो BNS तैयार करा, अच्छे बेहतर कानून तैयार करें, 2-4 कानून और भी ऐड कर देते। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो भैया मेरा भाई थोड़ा लोन भरेगा। अगर मैं लोन ले रहा हूं तो सूद समेत भरेंगे ना, तो मौत का बदला मौत होना चाहिए। आप समझो बात को, माओ के बच्चे उजाड़ दिए जा रहे हैं। अभी वाल्मीकि समाज के बच्चे मार दिए दिल्ली में, इन्होंने जाटव समाज के बच्चे मार दिए। जो मानते हैं ना हिंदू जातियों में बटा हुआ है, बिल्कुल जातियों में बटा हुआ है। एक हमारे बीच का ठेके, समझे, मैं जिस जाति का व्यक्ति, पुनीत भाई जिस जाति का व्यक्ति, पंकज भाई जिस जाति का व्यक्ति है, रतन भाई यादव समाज के, यादव जाति के व्यक्ति है। एक बात बताओ, अब 4 व्यक्तियों ने 4 जात बता दी, हिंदू में तो कोई बता दी नहीं। हम तो एक है भाई साहब। हम कह रहे हैं जो हमारे जाति का ठेकेदार है, अगर मैं किस जाति का हूं, मेरी जाति का ठेकेदार बन करके आता, ये तो पता करो वो ठेकेदार आया कहां से। कहीं वो ठेकेदार ठेला तो लेकर के नहीं आया 2-4 पेटी का भर करके और बोल रहा है जी मैं तुम्हारे साथ हूं, और हमें जातियों में बांट रहा है। और जात बिरादरी के रोहित गुजर मारा गया, बोल करके गोली मारी। सुमित गुजर मारा गया चौथे पुश्ते पर, 17 बार बार करा गया धारदार हथियार से। कहा गया गुजर समाज जो आए दिन रील डील डालता है, बड़ी बड़ी थार BMW जेगवार से उतरती हुई पाउडर वाली बॉडी, कहा गया भाई? जो यूं कहता है चोरे गुजर के गदर बचा देंगे, है कोई बोल रहा है कि चोरी ठाकुर का ले जाएगा। भाई चल क्या रहा है? जातियों के आधार पे बट गए हैं और जब पिस रहे हैं, एक तरह से पिस रहे नहीं है, बिल्कुल कुचले जा रहे हैं, कुचले। क्योंकि जाति की बात आती है तो कोई ठेकेदार, जो ठेकेदार हमारी जो ठेकेदारी करता जातियों की, वो ठेकेदार नजर नहीं आते। जाटव समाज के 2 बच्चे मारे गए दिल्ली के अंदर। भाई कहां गए वो ठेकेदार जो ये कहते हैं भाई हम जय भीम जय भीम? भीम समझ आता है भाई, हम भी कहते हैं जय भीम बोल देंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को हम भी मानते हैं, लेकिन मीम कैसे हो जाएगा? कहां गए वो ठेकेदार? उसके घर को नहीं पहुंचे, साक्षी के घर को नहीं पहुंचे। 42 चाकू मार दिए थे भाई साहब दिल्ली के अंदर। क्या भाई साहब किसका हो? भाई साहब समझो, जागो और यूनाइटेड हो जाओ, एक साथ हो जाओ। चाहे पार्क में हो, गली में हो, मार्केट में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप भाई साहब यूनाइटेड हो, एकता की बात करो। रोज एक हिंदू को बोले। भाई जातिवाद में सबसे पहले सनातन सर्वोपरि है, सनातन सबसे पहले है भाई साहब। 1-2 साल 10 साल के लिए जातियों का ना बक्सा साइड में रख दो, बच जाओगे। नहीं तो मैं कह रहा हूं पतन देखोगे अपनी बच्चियों का। जैसे हम आज कुर्सी पे बैठे ना, इसी तरीके से कोई जिहादी हमें कुर्सी पे बांधेगा और हमारे सामने हमारी बहन और बेटियों का बलात्कार करेगा।
भारत में देखा जा रहा है, मैं बांग्लादेश के अंदर और मैं पश्चिम बंगाल में बता रहा हूं, जैसे ये 20-20, 50-50 घुस रहे, 6 साल की बच्ची पीछे है, पीछे माँ कह रही है अपने कपड़ों पैर उतार दिए, मेरे बलात्कार कर ले, मेरी बच्ची का बलात्कार न करे। माँ के बाद उस बच्ची का बलात्कार कर रहे हैं जिहादी, ये तुमने बसा रखा वायरस बगल में। सबके सब टारगेटेड हो। हम जिंदा हिंदू हैं, हमारे आधार कार्ड पे एक ही बाप का नाम लिखा है, तभी सच बोल रहे हैं। जिनके आधार कार्ड पे 10 बाप के नाम लिखे हो ना, वो चुप रहो, वो शांत रहो, डरपोक बुज़दिलो कायरो, तुम चुप रहो। लेकिन हम तो ऐसे बोलेंगे और सच बोलेंगे, और सच की सजा अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी फांसी होती है ना, तो कल नहीं अभी दे भाई। हमें जीना की इच्छा नहीं है ऐसे मुर्दों के बीच में। अगर सैटेलाइट से देखेंगे ना, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा सनातनियों की चलती फिरती आपको जिंदा लाशें दिखेगी, जिन्हें कुछ मतलब ही नहीं है भगवानों के आगे। ए वैष्णो माता, ए सरस्वती माता, ए काली माता, ए गंगा माता, ए महादेव का भीख मांग रहे हो क्या? जो खाटू शाम करके ड्रामा करते हो, तुम पागल हो क्या? मैं खाटू शाम जी से कहना चाहता हूं और मातृभूमि अपने भगवानों से कहना चाहता हूं, सनातनी उसी सनातनी की मदद कर, उसी सनातनी को धन दौलत शोहरत दे, उसी सनातनी को सुख शांति दे जो सनातन की बात करता है। खाटू जी पे गए, खाटू जी से मांग लिया, यहाँ दिल्ली के अंदर खाटू शाम जी का जागरण बंद करवा दिया, कोई भी लीडर नहीं आकर खड़ा हुआ वहां पर। कहां गए जो 5-5, 6-6 बस ले जा रहे हैं महीने भर में? अरे बस खाटू शाम को जी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपकी बस और आपकी कारों में लोहे की जाली लगेगी मथुरा वृंदावन जाने के लिए। इतने पत्थर पड़ेंगे जैसे कश्मीर में पड़े लगे हुए हैं। आप तो जाग जाओ भाई साहब, कब जाओगे? हाथ जोड़ के विनती है भैया, चरणों में लाना ना भाई, चरण भी छूलेंगे तुम्हारे, जाग जाओ और बचा लो अपने आप पे। हम तो पागल हैं, पागल ही अच्छे हैं। कम से कम ये लगा ले, जवाब तो दे देंगे बुढ़ापा आने के बाद या परलोक में जाने के बाद, जवाब तो दे देंगे। बच्चों को ये तो नहीं रहेगा कि हमने कुछ करा नहीं। हम वो बच्चे, अगर हमारे बच्चों पे कोई पीड़ा भगवान ना करे ऐसी आई, अगर उन्हें 10 साल बाद, 20 साल बाद सोचना पड़ेगा, वो जवाब तो देंगे पड़ोसियों को कि हमारे जो पूर्वज रहे वो लड़े। अरे तुम क्या जवाब दोगे? कायर हिंदू जब तक घर से नहीं निकलेगा और जब तक ये लगा अपने पड़ोस के हिंदू की पीड़ा को नहीं जानेगा, और इन जिहादियों से जब तक आवाज उठानी शुरू नहीं करेगा, इन्हें घरों से बाहर निकालेगा, तो उनके बच्चे यही कहेंगे कि तुम कायर थे, तुम छुपे रहे घरों में, तुम डरे रहे और तुमने आवाज नहीं उठाई। हमें तो उन पे गर्व है कि जिन्होंने हमारे लिए आवाज तो उठाई। अगर आज हम 3% से